सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक मैं अक्टूबर 2002 से ख्वाजा आसिफ को असम्बली में तकरीर करते देख रहा हूँ। तकरीर करते हुए इन पर जो कैफियत तारी होती है इसका कोई जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की बाज़ तकरीर तो यादगार हैं। एक तकरीर उन्होंने अपने वालिद ख्वाजा सफदर के बारे में की थी जब उन्होंने असम्बली में खड़े होकर बाकायदा माफ़ी मांगी थी। इनके वालिद को जनरल ज़िया-उल हक का साथ नहीं देना चाहिए था और वो इनके बेटे की हैसियत से कौम से माफ़ी मांगते हैं। ये वो दौर था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान थे और नवाज लीग ज़ेर अताब थी। ख्वाजा आसिफ परवेज़ मुशर्रफ की वजह से नैब के हाथों जेल भुगत चुके थे। इनके ये ज़ख्म ताज़ा थे, लिहाजा वो अपनी तकरीर से पूरे हाउस के दिल गरमाते थे। उन्होंने उन दिनों अपनी तकरीर में मुक़्तदरा पर सख्त तनकीद भी की, जिसका हवाला इमरान खान ने सोमवार के रोज़ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए भी दिया। इमरान खान का कहना था, मुक़्तदरा पर जितनी तनकीद ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने की है आज तक किसी ने नहीं की। एहसन इकबाल के बारे में कहा, वो इन चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का पहली दफ़ा हवाला दिया था। इमरान खान ये हवाला देकर मुक़्तदरा को शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने फिर भी हाथ होला रखा है, वरना ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने तो रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। ताहम इमरान खान कुछ भी कहते रहें, मुक़्तदरा पर इनकी तनकीद का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। एहसन इकबाल ने एक दफ़ा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया होगा, लेकिन इमरान खान तो बरसों से ये हवाला देते आए हैं। पिछले दिनों तो इनके ट्विटर अकाउंट से 1971 के पस मंज़र में एक ऐसी वीडियो भी ट्वीट की गई थी जिस पर वो खुद भी घबरा गए कि क्या कर बैठे। लिहाजा इमरान खान का अपना रिकॉर्ड भी इस हवाले से कुछ बेहतर नहीं है, चाहे वो अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के कंधों पर बंदूक रखकर फायर करते रहें। सोमवार के रोज़ भी ख्वाजा आसिफ ने दिलचस्प तकरीर की जब उन्होंने असम्बली हॉल में महमूद अचकज़ई पर तंज के तीर बरसाकर इन्हें कुछ याद दिलाया तो महमूद अचकज़ई को कोई जवाब न सूझा। वो बैठे देखते रहे कि ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब दें। ख्वाजा आसिफ को भी इल्म था कि यही मौका है, महमूद खान अचकज़ई को जितना रगड़ा लगाया जा सकता है लगा लिया जाए। ख्वाजा आसिफ जानते थे कि अचकज़ई साहब भी तकरीर के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस इशू पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ख्वाजा आसिफ हैरानी से पूछ रहे थे कि भला अचकज़ई जैसा उसूल पसंद जमहूरी इंसान अब इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा से बातचीत के लिए तैयार हो गया है, ये चमत्कार कैसे हुआ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर का मकसद ये था कि महमूद खान अचकज़ई तो सारी उम्र कहते रहे कि वो मुक़्तदरा की सियासत में मदाखलत के खिलाफ हैं और इतना खिलाफ हैं कि बात करना तो दूर की बात, वो इनसे कभी हाथ न मिलाएं। अब अचानक अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा से बातचीत के लिए कैसे तैयार हो गए। आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि अचकज़ई ने बरसों के सियासी उसूल इमरान खान की सियासत पर कुर्बान कर दिए और वो खान को ना करने की हिम्मत न कर सके। तो क्या इमरान खान ने अचकज़ई जैसे बंदे को अपनी लाइन लगा लिया और अब वो पीटीआई के दीगर वर्कर्स की तरह हैं जिसने बगैर कोई सवाल जवाब किए खान के कहने पर अमल करना है। इसीलिए ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि महमूद अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा कैसे बन सकते हैं जो सियासतदानों से नहीं बल्कि मुक़्तदरा से बातचीत करना चाहता है। और सदमे की बात तो यह है कि पश्तून कौम परस्त इस काम के लिए तैयार भी हो गई। तो क्या महमूद अचकज़ई भी हार मानकर पंजाब के सियासतदानों की तरह हो गए हैं? इनके लिए अब अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे रहना मुमकिन नहीं रहा। अब अचकज़ई भी सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, जहां इक़्तिदार और ओहदे ही सब कुछ समझे जाते हैं और अब अचकज़ई के नज़दीक उसूल, कायदे और कानून की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान ने बड़ी समझदारी से महमूद अचकज़ई को आसिफ अली ज़रदारी के मुकाबले सदर के इलेक्शन पर अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि अचकज़ई ने इमरान खान के हक में एक तकरीर की थी। इमरान खान को इतनी देर लगती है मुतासर करने में, वरना अपने जलसों और तकरीरों में वो अचकज़ई का मजाक उड़ाते और इन पर जुमले कसते थे कि नवाज शरीफ के साथ मिल गए ताकि भाई को गवर्नर बलूचिस्तान और रिश्तेदारों को वजीर लगवा लें और मखसूस सीटें दिलवा सकें। मजे की बात है कि जिस पंजाब को महमूद अचकज़ई ताने देते थे, जब जरूरत पड़ी तो इसी पंजाब के सियासतदानों के पास रायवंड और मरी में बैठकर भाई को गवर्नर लगवाया। पख्तून और बलोच कौम परस्तों ने पावर शेयरिंग के लिए भी रायवंड और मरी का इंतखाब किया। खान इसलिए अचकज़ई से नाराज था कि वो अपने तहीं अचकज़ई को देवता समझता था जिसे कोई सियासी रिश्वत नहीं खरीद सकती, और यहाँ वो भाई की गवर्नरशिप लेकर पंजाब के लीडरों से राजी हो गया। हालांकि अचकज़ई पंजाब के लीडरों से नाराज रहता था कि वो मुक़्तदरा के जरिए पावर में आते हैं और डीलें करते हैं। अब वही अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़्तदरा के किसी नुमाइंदे से खुफिया या
एलानिया मुलाकात के लिए तैयार है। यही बात थी जिस पर ख्वाजा आसिफ इन पर तंज के तीर बरसा रहे थे कि आप कैसे बदल गए, कैसे इमरान खान की सियासत को ओनरशिप दे रहे हैं। आप तो हमेशा सियासत और पार्लियामेंट की बात करते थे, सारी उम्र यही भाषण दिया और अब आप मुक्तदरा से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं क्योंकि इमरान खान ने आपको हुक्म दिया है। शायद महमूद अचकज़ई को भी इल्म है कि वो इमरान खान का नुमाइंदा बनकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो सारी उम्र का अपना बयानिया खुद खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है अचकज़ई ये भाषण उस वक्त दे रहे थे जब तक इन्हें पावर में हिस्सा नहीं मिला था, जब वो इक्तदार से दूर थे। जो ही नवाज शरीफ ने मरी बुलाकर इन्हें भी पावर का चस्का लगाया, इनके खानदान के लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, तो फिर बकौल अल्लामा इकबाल वही बात हुई कि बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि अचकज़ई का डंग कब का निकल चुका है। अब वो पंजाब और सिंध के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स के शौकीन हैं। अब इनके मुंह को भी सियासी चस्का लग चुका है। अब वो पुराने महमूद अचकज़ई नहीं रहे। अब वो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरों को ताने मारने की पोजीशन में नहीं रहे। वो खड़े होकर जवाब नहीं देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ का अचकज़ई के बारे में अंदाजा दुरुस्त निकलने पर खुशी नहीं, दुख हुआ। हवस से जा की ख्वाहिश बड़े बड़ों को निकल गई। महमूद अचकज़ई कुछ बरस पहले तक इससे बचे हुए थे, लेकिन अब वो भी सूखी लकड़ी की तरह राख बन गए हैं।